जिंदगी में नहीं। कभी कोई किसी मंदिर में जाके भिखारी बनता है, कभी कोई किसी मंदिर में जाके भिखारी बनता है, और कभी इसी मंदिर में आके आप जब भी हाथ जोड़ते हैं तो भिखारी की भांति कटोरा लेके खड़े हो गए, हे भगवान बस हो गो गड़बड़ काम। यही संसार का कारण बना है। मत चिल्लाओ भगवान को, मत चिल्लाओ गुरु महाराज को, हे गुरु महाराज मेरी सुन लेना। क्यों क्यों सुने तुम्हारी? कौन सी रिश्तेदारी है बताओ? है जब तुम उनकी नहीं सुन रहे, वो काहे की सुने तुम्हारी? अरे उसे सोचो, सिद्धांत को समझो। वो सर्वा सिद्धि में वहां एक समय का टाइम नहीं है, और अलग व्यवस्था है वहां की, टोटल अलग व्यवस्था है वहां की। पता है अवध ज्ञान पहले स्वर्ग का कितना काम करता है? पहले नरक तक काम करता है, उसके नीचे नहीं काम करता। नहीं करता काम। और ऊपर पता है कितना काम करता है? उनके विमान का जो डंडा होता है ना, अंतिम ध्वज, ध्वज के ऊपर इतनी टुन्नी निकली रहती है, देखे ना ध्वज मंदिरों में जो चढ़ाए जाते हैं, वो उतने ही काम करता है, उससे ऊपर का नहीं जानते। आज तारण स्वामी कहाँ है? सर्वार सिद्धि में है। सर्वार सिद्धि का जो ध्वज दंड है ना, उससे ऊपर का वो नहीं जानते। उनके ज्ञान का प्रमाण उतना ही है, जहां रह के भले जान गए उतनी ऊपर का, लेकिन वहां रह के नहीं जानते। यहाँ छठवें सातवें का झूला झूल रहे थे, और वहां चौथे में है। प्रमोशन हुआ कि डिमोशन? उस हिसाब से नहीं हो सकता। सुनो, श्रद्धा भक्ति के कारण आपको डर लगता है, लेकिन हकीकत तो ऐसी है। आज हम चलो मान लो पंचम गुण स्थानवर्ती है और स्वर्ग चले गए, तो कौन से गुण स्थान में चले जाएंगे? चौथे में। तो प्रमोशन हो गए, डिमोशन? खुशी मनाए कि रोए? आपको लग रहा है वो खुशी मनाए, बाजी बजाए? बाजी बजाते होते जो नहीं होए। इतना जो जिंदगी का मतलब ये आनंद नहीं। यहाँ जो दुख असहाय के अभाव पूर्वक जीव समता शांति का वेदन करता है, साक्षी भाव में रहने की कोशिश करता है, साक्षी भाव की दृष्टि पैदा करता है, जो द्रव्य दृष्टि पैदा करता है, आंखों में जो ज्ञान आ जाता है, वहां कुछ नहीं होता। अपने को लग रहा है कुछ नहीं होता वहां। इंद्रिय विषयों के प्रति यदि पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक तक है, इंद्रिय विषयों की प्रति प्रवृत्ति रहती, पहले दूसरे में तो बिल्कुल मनुष्य जैसा व्यवहार होता है वहां। अरे समझना, आपको लग रहा होगा कि वहां बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक सज्जन कोई आए थे हमसे, वो कह रहे थे भाई महाराज जी ऐसे एक तो कर्म तो हो जाए, कम से कम स्वर्ग चले जाए। और जो काय के लाने होते जा रहे हो फालतू को? तुम्हें लग रहा है स्वर्ग अच्छा होता है? अरे स्वर्ग ही अच्छा होता तो क्यों लिखते जो विमानवासी उठाए, सम्यक दर्शन बिंदुक पाए, बिंदुक पाए तांतय छे स्थावर धरे। होना है पेड़ पौधा। अरे डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट हो जाओ भाई, डायरेक्ट ना सही। इधर मनुष्य हो, जैन हो, रात्रि भोजन छोड़ रखा है, पानी छान के पीते हो, थोड़ा व्रत नियम संयम कर लेते हो, डायरेक्ट एक केंद्रीय पर्याय में नहीं जाओगे तैसे। लेकिन इनडायरेक्ट जहां से कहा कटा लो टिकट, फिर वहां से आके समझो। मत भगो होते के लाने। सुनो, जाना है तो सम्यक दर्शन के लिए जाओ, सही। सोचना है तो सम्यक दर्शन की सोचो, सोचना है तो भेद विज्ञान की सोचो, करना है तो भेद विज्ञान करो। ये करो ना, क्यों सोच रहे हो? अरे स्वर्ग तो तुम्हारे पैरों में आ जाएगा, करो तो भेद विज्ञान।
करो तो भेद विज्ञान। स्वर्ग नरक का भेद हमने कल भी कहा था, स्वर्ग नरक का भेद खत्म हो जाएगा। अब जो नरक से डर लगता है, स्वर्ग से जो राग रहता है, प्रेम रहता है, सुनो स्वर्ग नरक का भेद खत्म हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे दृष्टि में। कब? जब भेद विज्ञान, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे चले जाओ चाहे क्यों, इतना बल मिल जाएगा धर्म का, इतना बल मिल जाएगा सम्यक दर्शन का। और जब इतना बल अंदर में मिल जाएगा ना, तो अंदर से ये 7 भय जो होते ना, ये तभी छूटते हैं। यही भाव है, परलोक है, मरण वेदना जात, अनरक्षा गुप्त भय अकस्मात भय सात, छूट जाएंगे। ये कब छूटेंगे? जब स्वर्ग में जाने से नहीं छूटेंगे, नरक में जाने से नहीं छूटेंगे। मत मांगो। इसलिए मंदिर आना तो कल से याचना कामना बंद। हाँ, यहाँ और मांगने से कुछ नहीं मिल रहा। मिल गए हो तो आज करोड़पति हो गए होते, रोज तो मांगा तो अब कुछ दिन बिना मांगे रह लो। जो इतने दिन आज तक मांगे वैसे नहीं मिलो, तो आगे क्या उम्मीद करोगे? तो इसलिए मांग नहीं, छोड़ दो। क्योंकि जिन कार्यों से कार्य की सिद्धि ना हो, वो कार्य छोड़ देने चाहिए। उन कार्यों में अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। उनका जो वहां एनर्जी लगाओ जहां कुछ हासिल हो सकता हो। अंदर में एनर्जी लगाओगे, अंदर में कुछ हासिल होगा। इसलिए ये कर्म बड़े विचित्र हैं, बहुत विचित्र हैं। इनको क्षय करने की ओर जाओगे तो बंधते हैं, और अपनी ओर जाओगे तो छूटते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने पता है लीला कहा है। लीला क्या कहा है? भीतर भी एक लीला हो रही है, नहीं चल रही रामलीला। देखिए रामलीला है, लीला उसे कहते हैं जो होता नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं, दिखाई देता है। नाटक ऐसे भीतर भी चलता रहता है, कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का, सब लीला चल रही है। और अंतर में अनंत गुणों की लीला है, अपरंपार है वहां महिमा। इसलिए जो कर्म आते हैं वे जीव के साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, विवाह के कारण होता है। इसलिए किसी के मांगने से, किसी के देने से, याचना करने से वो चीज मिलने वाली नहीं है। इसलिए जो चीज मिलने, और हम तो कहते हैं क्यों इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हो, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ। अबे कौन सी कम हो बताओ? टेंशन बढ़ाना है कि टेंशन घटाना है? अच्छा, पैसा बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगी कि टेंशन कम हो? बढ़ेगी। अच्छा, कितने समझदार हो आप? नहीं हो? अच्छा, जानते हो कि टेंशन बढ़ेगी, लेकिन फिर भी सोच रहे बड़ा काम वही कर रहे हैं। बता, हमने एक छोटी सी घटना पड़ी थी। एक साधु था, उसको कहीं किसी ने सोने की ईंट भेंट कर दी, कहीं मिल गई हो किसी को, उसने भेंट कर दी साधु को। उसके पास एक चेला था, और जो सोने की ईंट घुस गई, उसने गुदड़ी में रख ली अपनी सोने की। अब वो पहले तो निडर रहता था, अब डर लगने लगा उसको। अब वो चेला से कहा है, बोले चेला जे गुदड़ी का ध्यान रखना, मैं नहाने जा रहा हूँ। चेला ने सोचा आज तक गुरु जी ने तो कही नहीं, अब काहे बोलने लगे। उसको लगा वो कि चलो ठीक है, गुरु जी ने बोल दिया। अब नहाया, कुछ भोजन वोजन बनाया, खाया पिया। रात में जब सोने लगे तो वो गुदड़ी गुरु जी तो पहले बगल में रख देते, अब तो सिर के नीचे रख ली हो। और वो चेला ने देखा गुरु जी रात भर कांवर बदल रहे हैं, इतने अलट पलट रहे हैं। चेला को भी नींद नहीं आई। उन्होंने कहा गुरु जी कोई परेशानी है क्या? बोले नहीं, तू सो जा।
बोले तू सो जा। बोले गुरुजी आप नहीं सो रहे तो मेरी भी नींद नहीं लग रही। जैसे तैसे गुरुजी सोए, थोड़ी बहुत आधी अधूरी नींद सोए। सुबह उठे, झोली सबसे पहले उनने खोल के देखी, टटोली और फिर टांग लाई, फिर चले गए। अब नहाने के लिए गुरुजी जाने लग गए। उन्होंने कहा छिला ध्यान रखना, गुदड़ी बाहर रखी है। उसने सोचा आज तो गुदड़ी दिख नहीं है। उन्होंने गुदड़ी खोल के देखी, वो पानी में डूबे। कहते हमने गुदड़ी खोली, देखा तो सोने की। बोले ये है समस्या की जड़। तो उसने वो ईंट पानी में फेंक दी और दूसरी ये जो ईंट होती है ये ईंट रख दी वहां। पता लगे। अब वो पानी से नहाए धोए, उनने टटोली ईंट रखी थी, उनने टांग ली, चले गए, भिक्षाटन किया, खाया पिया। अब रात में शाम को जहां से जा रहे थे जंगल था, बोले चेला सजग रहना, कोई डाकू वाकू ना मिल जाए। बोले गुरुजी मत डरो, पशु नहीं है। और उसने 2-3 बार कहा। गुरुजी ने सोचा क्या पता आज बड़ा निडर सा है चेला, डर नहीं रहा। एक जगह गए, गुरुजी ने कहा बोले चेला इतना विश्राम करें। बोले हाँ कर लो। गुरुजी सोन लगे तो नीचे रख ली। फिर उनको नींद नहीं आई तो चेला उठ के बैठ गया। बोले गुरुजी सो जाओ। बोले तू सो जा। उन्होंने कहा गुरुजी डरने की कोई बात नहीं है, डर तो मैं नदी में फेंक आया। ऐसे ही है जिंदगी में, जितनी उलझाओगी ना डर तो ना पड़ेगा। ऐसी उल्टी सीधी जिंदगी मत जियो, सीधी सीधी जिंदगी जियो। अबे कोई कह रहा था, हम आए थे कोई के साथ, तो हमने कहा था 2 वक्त का जीवन चल रहा है, ठीक है यार। मान लो आप 8 घंटे मेहनत करते हो, ठीक है, 8 घंटे उचित है, ठीक है, घर है परिवार सब चीज, 8 घंटे मेहनत करते हो। और जिंदगी में कितने रुपए कमाओगे? मान लो जोड़ोगे मान लो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए जोड़ लोगे और 12 घंटे मेहनत करोगे तो 25-30 लाख जोड़ लोगे। 16 घंटे मेहनत करोगे तो 50 लाख जोड़ लोगे। अब जब जाओगे सब छोड़ तो कितने लेके जाओगे? 10-12 भी छोड़ के जाना, 20-25 भी छोड़ के जाना, 50 भी छोड़ के जाना। हम तो लोगों से कहते हैं कि भैया जब सब छोड़ के ही जाना है तो गधा जैसे काहे लगे। सही 10 घंटा 12 घंटे 16 घंटे मेहनत दिन रात लगे हो भाई, क्या मतलब निकला? अच्छा बताओ। अरे बढ़िया सुकून से जिंदगी जियो यार, 2 वक्त का भोजन करो, बढ़िया 3 टाइम भगवान का भजन करो, सामायिक करो, ध्यान करो। क्यों जिंदगी ऐसी जीना? लगे कब तक जिंदगी जिए बता? कमर टूटी जा रही है, हड्डियां दर्द करने लगी, घुटने दर्द करने लगे, आंखों में चश्मा लग गो, बाल पक गए, दांत टूट गए, कानों में सुनाई नहीं दे रहा। तो ही नहीं। अब बाकी बात भी लगे हुए हैं हजूरे, एक एक करके सब इंद्रियां छोड़ के जा रहे हैं। दांत टूट गए तो भोजन नहीं हो पा रहा, कान खराब हो गए तो सुनाई नहीं दे रहा, आंखें खराब हो गई तो दिखाई नहीं दे रहा, धीरे धीरे घुटने दर्द करने लगे, हाथ पांव नहीं चले, फिर भी बाकी बात भी तृष्णा बढ़ रही है। बाकी बात भी आप सोचो तृष्णा बढ़ रही है, छोड़ो छाड़ो भैया। हमसे ही बताए, हम तो अपने हमसे जो साथी जुड़े हुए हैं हम उन सबसे कहते हैं भैया 50-55 के बाद रिटायरमेंट ले लेना। हमने ले लो रिटायरमेंट। नहीं सही कह रहे हैं, आपको लग रहा है हम रिटायरमेंट में ही चल रहे हैं। थोड़ी बहुत सहयोग होता है, कहीं चले जाते, बेटी प्रतिष्ठाओं में नहीं जाते, मेलों में नहीं, कहीं नहीं जाते, बढ़िया शिविर करते हैं, सुकून की जिंदगी जीते हैं। देख लो 2 टाइम प्रवचन करते हैं, बढ़िया आराम से सुकून से सोते हैं, खाते पीते आराम से जिंदगी जीते हैं, समय करते हैं, ध्यान करते हैं। क्या लेकर देने हैं? क्यों? ठीक है 30 साल कर लिया क्या? मेरी प्रतिष्ठाएं कितने साल? 30 साल हो गए 96 से, नहीं हो गए? अरे कर लो यार, खूब कर लो। अब कितने शिखर पे चढ़े, एक दिन गिर जाना है।
तो बहुत गुज्जा पीता है। अभी तो भाई बहुत गुज्जा है, रिस्क ये एक पैर घुसलो गए ऊपर के ऊपर। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, हम तो बड़े मतलब हम बिल्कुल टेंशन नहीं ले जिंदगी को। एक सज्जन ने हमसे कहा, बोले आप भी का तो शिष्य बना लो। सच में एक सज्जन थे और ने हमसे कहा, बोले महाराज जी आप भी का तो शिष्य बना लो। मैंने कहा काहे? बोले वो आप जब जाओगे तो काम आएंगे। बोले जब आप जाओगे तब आपके काम आए। हमने उसको एक कहानी सुनाई। हमने कहा ये लुंगी पहना थे ना, ये लुंगी एक्चुअली में पहले थोड़ी छोटी पहनते तो पूरी पहन लेते। तो ये लुंगी इतनी इतनी थोड़ी बड़ी होती है, ये जो लुंगी है ना इतनी बड़ी होती है। तो उसको क्या है काट के रोल बना के रख लेते थे अपने पास। क्यों रख लेते थे पता? कछु लग को तो बांध में पट्टी के काम। 2-3 साल तक ऐसे करते रहे और 2-3 साल के बाद एक दिन समझ में आया वो रोल बना। हमने कहा यार भैया तुम क्यों संकल्प कर रहे हो कि लग जाए? बताओ सही है। क्यों निदान बंद कर रहे हो कि लग जाए तो बांधने के काम? उस दिन आंखें खोल रही। ऐसी क्यों सोचते हो कि बुढ़ापे में लड़का काम है कि बहू काम है? ये निदान बंद कर रहे हो क्या? कि बीमार पड़ेंगे तो अरे क्यों सोच रहे बीमार पड़ेंगे? सोचो हंसते हंसते चले जाएंगे, बेटे बेटे चले जाएंगे। उल्टा सोचते हो जब आ जाती है ना, क्योंकि सोच से ही सब तो हो रहा है। मत सोचा कि बुढ़ापे में हाथ पांव टूट जाएंगे तो लड़का बहू काम आएंगे, और लड़का बहू काम आए चाहे ना आए हाथ पांव तो टूट ही जाएंगे। आदमी सच है पता, स्वयं उल्टो काम कर रहा है, स्वयं उल्टा काम कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? आप जो ये सब सोचते हैं इससे कर्म का बंध नहीं होता। जो कर्म का बंध होता है वही तो हृदय में आप ही सोच सोच के कर्म का बंध करते हैं। आप रोज सोचते हैं बुढ़ापे में मेरा लड़का काम आएगा, बुढ़ापे में मेरा पड़ोसी काम आएगा, बुढ़ापे में मेरा ये काम आएगा, वो काम आएगा। आप सोचते हैं सही है। और फिर जिस तरह का सोचते हैं, आप बीमारी का सोचोगे बीमारियां हैं। आप निरोगी रहने, हमने उससे कहा, हमने कहा भाई हमें जरूरत नहीं, हम क्यों सोचे कि हम बीमार पड़ के, हम ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल हंसते हंसते समाधि पूर्वक देह का त्याग करें। क्या टक्का इस देह? और इतने तैयार रहो कि आज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सही। अपना बही खाता इतना तैयार रखो कि कभी भी रेट पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और आई कर्म फ्लाइंग स्क्वाड होता है, कभी भी आ सकता है। सोते सोते आ जाए, बैठे बैठे आ जाए, खेलते कूदते आ जाए, चलते चलते आ जाए, कभी भी आ सकता है। उसकी कोई गारंटी नहीं। उसका जब नियत समय है, वो ये नहीं देखेगा कि आपकी सांस भीतर गई है कि बाहर गई, वो ये नहीं देखेगा आपका बेटा बेटी घर में है कि नहीं है, वो ये नहीं देखा कि आप घर में है कि बाहर है। कभी भी आ जाए। और आपको हर समय तैयार रहना उसके लिए, उसके स्वागत के लिए तैयार रहना। और हर समय तभी तैयार रह सकते हो जब हर समय जगे हो, तभी आप तैयार रह सकते हैं। हर समय जाग के रहना है आपको। शरीर सोता हो तो भी आप जाग के रखना, होश में सोने की आदत डालिए। ये है जिंदगी, इससे आप बच जाएंगे। कर्मों से बचना नहीं है, कर्मों से तो कोई नहीं बच पाओ, कोई नहीं बचता। हमने एक दिन बताया था आपको, ऐसे अभी त्रियंश गति के इतने कर्म पड़े, इतने कर्म, उनका क्षय नहीं हो सकता, उनकी निर्जरा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उनका, पड़े ही रहते हैं, पड़े रहते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी के हैं, कितने चल रहे हैं, अबे चल भी रहे हैं।
लेकिन बंध नहीं रहेगा, चिंता मत करो, बंध रहेगा। 70 घोड़ी वाले जीव को अनंत भावों तक नहीं बनते, क्या बहुत कम होते हैं जो बनते हैं। 70 घोड़ा चल रहे होंगे, बांधे होंगे, कभी चल रहे होंगे, लेकिन बनते नहीं। उत्कृष्ट अवस्था कही गई, और पंचम काल में तो उतने बनते भी नहीं। इसलिए डरना मत। पंचेंद्र, संगी पंचेंद्र के नीचे तो 70 किसी को बनते ही नहीं। 70 उसे बनते हैं जिनका वज्र वृषभ नारा शंकर होता है। किसको बनते हैं? तो आप सोच रहे होंगे अच्छो ही है, हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बिना फिर मोक्ष भी नहीं। हालांकि मोक्ष तो दूसरे संगठन से भी शायद होता है, लेकिन ठीक है, समुच्चतुर संस्थान होना चाहिए, शर्म शरीरी होना चाहिए। शर्म मोक्ष जाने के लिए शर्म शरीरी होना जरूरी है। ये ब्रज वृषभ नारायण संगठन तो स्त्रियों को भी हो जाता है। ब्रज वृषभ नारायण संगठन जो होता है ना, स्त्रियों को भी होता है। भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि जो होती है ना, वहां स्त्रियों को भी मिल जाता है ब्रज वृषभ नारायण संगठन। इसलिए ऐसा मत सोचना कोई बोले, लेकिन ये मिल जाता है। और भी बहुत सारा इतिहास है, बहुत सारे करणानी की शिक्षाएं हैं जो और अपन करेंगे। अभी तो अपन ने इतना समझा कि कर्म आते हैं तो कहाँ जाते हैं, और निश्चित रचना होती है ना। यहाँ तक अपना विषय हुआ। हम वैसे प्रवचन कर देते हैं, चाहे तो क्लास ले ले 2-3 दिन, लेकिन हमें लगता है क्लास में बोर हो जाओगे। क्या करणानी की क्लास रूखी होती है ना, रूखी होती है, उसको मिर्च मसाला लगा के परोसना पड़ता है। सही है। जब तक आपको टेस्ट नहीं आएगा ना, तब तक वो रुचकर नहीं लगेगी। शुद्ध करणानियों यदि पढ़ा दिया जाए तो 1 घंटे में सिर दर्द करने लगेगा। दूसरे दिन से या तो आना बंद कर दोगे। हमने पता है ना, हमने पढ़ा है 1 से 1.25 घंटे के स्वाध्याय में, जैसे वो इन्वर्टर बोलते हैं ना, ऐसे करके लाइट चली जाती है, ऐसे सब बोलता है। बस उसकी आवाज बार नहीं सुन सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। हम गारंटी देते हैं, यदि करणान योग का विषय गोमट साहब जीव कांड कर्म कांड आप खोल के बैठ जाओ, 15 से 20 पेज पढ़ लो, 15 पेज पढ़ लो, लेकिन ऐसे नहीं कि पढ़ना, समझ के पढ़ लो। आपका दिमाग भंडाने लग जाएगा। आपको ऐसे बैठना पड़ता, ऐसे ऐसे बैठते थे, लंबी गहरी सांस लो। ऐसा है करना है। तो क्यों? क्योंकि उसमें पूरा मैथमेटिक्स है, और पहले का छूटा तो बाद का नहीं आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड, सब जुड़ा जुड़ा हुआ। ये है करणान। इसलिए करणान योग का विषय थोड़ा संभाल के लेना पड़ता है, सावधानी पूर्वक लेना पड़ता है, क्योंकि पहले के आचार्यों ने तो करणान योग लिख दिया, बाद के आचार्यों ने फिर करणान योग नहीं लिखा, फिर द्रव्यान योग पर आ गए, फिर चरणान योग पर आ गए, फिर प्रथमान योग पर आ गए। क्योंकि जैसे 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 बुद्धि का थोड़ा सा घटता चला गया, तो आचार्यों ने अनुयोग सबसे पहला करणान योग लिखा, फिर द्रव्यान योग लिखा, फिर चरणान योग है, फिर प्रथमान योग। हालांकि शायद 2 अनुयोग एक साथ आए थे, एक मुनि लिख रहे थे प्रथमान योग, एक मुनि लिख रहे थे द्रव्यान, करणान चरणान, दो एक साथ लिखे गए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, शेष चर्चा पर बाद में करेंगे। अभी तो बहुत टाइम हो गया।